हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनसीईआरटी वॉरियर्स। तो मैं हूं अजीत शर्मा और एनसीईआरटी वॉरियर्स में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा एक ज्योग्राफी का सीरीज चल रहा है, तो उस सीरीज का दूसरा पार्ट मैं आज लेकर आया हूं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। हिमालय का विभाजन के बारे में इसमें पढ़ेंगे और इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसमें आपके मैप का प्रयोग किया है, जिससे आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत ईजी लैंग्वेज में आप इसको समझ सकते हैं, ताकि जब आप चीज़ों को देखते हैं तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से तैयार हो जाती हैं। तो इसीलिए इसमें मैप का प्रयोग किया गया। सबसे पहला पार्ट इसमें आता है भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में। तो जैसे ही भारत की भौतिक स्वरूप के बारे में बात आता है, तो आप देखते हैं भारत का धरातल बहुत ही विविधता, जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारत का धरातल है, ठीक है, पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं सूखा रहता है, कहीं बहुत अच्छे अच्छे घास के मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे पर्वत है, ठीक है, तो कहीं पर समतल मैदान होती है। यानी इस तरह से हम देखेंगे तो भारत क्या विविधताओं का देश है। अलग अलग चीज़ें, अलग अलग हर तरह की चीज़ें, अलग अलग जगह पर जाएंगे आपको वहाँ के इन्वायरमेंट अलग लगेगा, हर एक चीज़ें अलग अलग मिलती हैं। तो इसी को देखते हुए भारत के जो संपूर्ण क्षेत्रफल का लगभग, देखिए यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आए हैं, जो लगभग 10.7% जो पर्वतीय भाग होते हैं, इसमें 18.6 पहाड़ियाँ होती हैं। ऐसे 27.7% जो होते हैं पठारी क्षेत्र होते हैं। ऐसे 43% जो होते हैं मैदानी भाग होते हैं। अब देखिए इनकी भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को इन 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला जो भाग है वो है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, जो उत्तरी भाग में है। इसके बाद बात करेंगे विशाल मैदानी क्षेत्र है, फिर प्रायद्वीपीय पठार है, फिर मरुस्थलीय प्रदेश है और फिर समुद्र तटीय मैदान है। इन सब के बारे में हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे, ताकि पूरी जो ज्योग्राफी का जो बेस है ना, ये अगर आपको समझ में आ गया तो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, कोई भी स्टेट वाइज एग्जाम कोई भी हो, तो वहाँ से कभी भी आपको ये गलतियाँ नहीं होंगी। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम देखेंगे। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? यहाँ पे देखिए, जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, सबसे पहले इसको भी 2 तरह से डिवाइड किया गया। एक को बोला गया है कि उत्तर से दक्षिण की तरफ। अब देखिए उत्तर से दक्षिण का मतलब क्या है? यह ऐसे ऊपर से नीचे, यानी उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण की तरफ। सबसे पहले जो इसको बांटा गया है वह उत्तर से दक्षिण की तरफ बांटा गया है। अब इसमें क्या है? तो इसमें 4 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक पार्ट को बोल दिया गया कि यह ट्रांस हिमालय है, दूसरे को बोला गया बृहद हिमालय है, ठीक है, देखिए, और तीसरे को बोला गया मध्य हिमालय है, और चौथे को देखिए, सबसे पहले वाले इस वाले जो ऊपर वाले पार्ट में है, ठीक है, इस वाले पार्ट में, तो इनको बोला गया क्या? ट्रांस हिमालय है। जस्ट इसके नीचे वाले को बोला गया ये बृहद हिमालय है, फिर इसके नीचे वाले को बोला गया ये मध्य हिमालय है, और सबसे नीचे उसको बोला गया शिवालिक हिमालय है, ठीक है, ये शिवालिक हिमालय है। तो इस तरह की इनको जो उत्तर से दक्षिण की विभाजन हम देखते हैं तो 4 पर्वत श्रृंखला में आ जाती हैं। अब इसी में आप देखेंगे कि जैसे ही इसे हम जब पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे, ठीक, जब हम पश्चिम से पूरब की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी प्रादेशिक, यानी इनके नाम पर, प्रदेश के नाम पर विभाजन किया गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए पश्चिम से पूरब, तो पश्चिम में देखिए सबसे पूरब में क्या है? ये है, सबसे पूरब में यह है, सबसे पश्चिम में ये है, ठीक, सबसे पश्चिम में क्या है? ये है, ठीक। तो पश्चिम हो गया, तो पश्चिम से फिर पूरब आते टाइम पे सबसे पहले जो वाला पार्ट है इसे बोलते हैं पंजाब वाला, कुछ पड़ जाता है तो इसे बोलते हैं पंजाब हिमालय और कश्मीर हिमालय। जस्ट इसके नीचे जब आते हैं तो वो आ जाता है कुमायूं हिमालय। उसके नीचे जब आते हैं ये वाला पार्ट, तो ये होता है नेपाल हिमालय, क्योंकि यहाँ पर नेपाल पाए जाते हैं, नेपाल जगह, इसलिए इसका नाम नेपाल हिमालय है। ऐसे ही असम के पास जो पाने वाले हिमालय उसे बोलते हैं असम हिमालय। तो इस तरह से इसको भी बांट दिया गया। अब देखिए क्या हो गया, इसके बांटने से पढ़ाई, इसमें पढ़ने का और आसान हो गया। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो जब ट्रांस हिमालय के बारे में आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे सबसे जो प्राचीनतम भाग है ये वनवासियों का भाव है। ये हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है, सबसे पुराना भाग है, और यहाँ पे वनस्पतियों का भाव है। यहाँ ज़्यादा वनस्पति नहीं पाए जाते। तो ये ट्रांस हिमालय वाला पार्ट है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट है। इसी में एक को बोलते हैं K1, एक को बोलते हैं K2, एक को बोलते हैं K3, एक को बोलते हैं K4। तो इसी में नाम आता है K2 का। तो K2 क्या है? इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले काराकोरम आता है, ठीक, उसके बाद लद्दाख आता है,
फिर आता है उसके नीचे जस्ट जास्कर है, और फिर पीर पंजाल है। तो ये हिमालय के जम्मू कश्मीर में जो पाए जाने वाले हैं इनकी बात बताया जा रहा है। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाले हैं इनकी बात बताया जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं तो इसको रफ कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि ये चीज़ें आपको पता चलेगी। अब देखिए, तो जो सबसे पहला इसमें पार्ट था वो क्या था, काराकोरम होता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। भारत में जब हम बात करते हैं तो सबसे ऊंची चोटी आप केटू को बोलते हैं, और केटू का नाम क्या है, गाडविन ऑस्टिन। क्या नाम है, गाडविन ऑस्टिन। तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है, देखिए यहाँ पर केटू है, यहाँ पर ये जगह दिखाया गया है। तो ये जो होती है, ये क्या है, ये जो जगह है इसी को हम बोलते हैं क्या, केटू। ठीक है, जो कितना मीटर ऊंचाई पर, लगभग 8611 मीटर ऊंचाई पे है, जो कहाँ पे है, काराकोरम पर्वत श्रेणी की ऊंचाई। देखिए सबसे पहला काराकोरम है और सबसे ऊपर क्या है, तो इसकी जो चोटी है सबसे ऊपर है, तो इसका नाम गाडविन ऑस्टिन है। तो ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। अब देखिए, अब एक चीज़ और देखेंगे यहाँ से ही कि जैसे ही आप माउंट राकापोसी की बात आती है, माउंट राकापोसी जो है वो लद्दाख के, यानी जो लद्दाख वाला पार्ट है, देखिए लद्दाख वाला पार्ट है, इसी लाइन में यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर माउंट राकापोसी मिलेगा आपको। इस चोटी की ढाल जो है विश्व की सबसे तीव्र मानी जाती है, बहुत तगड़ी यहाँ पे ढाल होती है। तो इससे काफ़ी लोग बच के रहते हैं, यहाँ से जाने होने पे काफ़ी लोग यहाँ पर डरते हैं। अब आ जाता है अगला पार्ट हमारा, हो जाता है बृहद हिमालय का। अब देखिए, बृहद हिमालय का जो पार्ट जब बात करते हैं बृहद हिमालय को लेकर, तो बृहद हिमालय को लेकर जब बात करेंगे तो इसी को हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, इसी को सर्वोच्च हिमालय भी बोलते हैं, और इसी को महान हिमालय भी बोलते हैं। तो यह किसी भी नाम से आ सकता है एग्जाम में, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैंने सारे नाम डाल दिए हैं यहाँ पे। तो ये जो होती है, ये हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। देखो, कंचनजंगा, नागा पर्वत, नंदा देवी, जो हमेशा नंदा देवी को लेकर हमेशा क्वेश्चन आता है, कंचनजंगा को लेकर हमेशा आता है। तो ये सब भी इसके कुछ महत्वपूर्ण शिखर है। सारे देखिए जितने भी एग्जाम में आने वाले हैं ये सारे इसी में आते हैं। ठीक है, सबका जो है वो यहीं पर है। अब देखिए, अब इसमें मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले जो पीओके वाला क्षेत्र है वहाँ पे नंगा पर्वत है। ठीक है, नंगा। ठीक, जस्ट उसके नीचे जब आप नीचे आते हैं उत्तराखंड आपको पड़ता है। ठीक, जब उत्तराखंड में आप देखेंगे तो जहाँ उत्तराखंड पड़ा है, तो उत्तराखंड में आप देखेंगे यहाँ पे कि देखिए ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में आपको 3 पर्वत देखने को मिलेंगे। एक होता है बंदरपूछ, एक कामेट और एक नंदा। तो कई बार नंदा को लेकर क्वेश्चन आया हुआ कि नंदा कहाँ पे है, नंदा देवी पार्क वो शिखर कहाँ पे है, पर्वत कहाँ पे है। तो देखिए ये उत्तराखंड में है। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब थोड़ा सा और उसी के बगल में आएंगे तो आपको नेपाल मिलेगा। तो नेपाल में कौन कौन सा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, मनसालू है, गौरी शंकर है, छुहुई है, मैकालू, और यहीं पर आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट माउंट एवरेस्ट। ठीक, तो नेपाल के क्षेत्रों में कौन सा पड़ गया, ये माउंट एवरेस्ट पड़ गया। और इसी के जस्ट बगल में यहाँ पे आ जाता है कंचनजंगा। ठीक है, बगल में आ जाता है कहाँ पे, कंचनजंगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखें तो देखिए, अब भारत में जो माउंट एवरेस्ट को, ठीक, अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे समझ लीजिए कि जो बंदरपूछ है, ये वाला जो है बंदरपूछ जो है, और कामेट, जो बंदरपूछ और कामेट है, इसी के बीच में हम लोग जो घूमने जाते हैं वो इसी के बीच में जाते हैं। यही उत्तराखंड का पार्ट है जहाँ पे हम लोग घूमने जाते हैं, जहाँ पे आपको मिलता है देखने को किसके बारे में, गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी निकलती हैं, यमुनोत्री, यमुना जी का, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब पर्वत जो है वो यही उत्तराखंड के बंदरपूछ के जस्ट बगल में है। ठीक है, बंदरपूछ और कामेट के बीच में जो पर्वत ये पड़े हुए हैं, इन्हीं को यहीं पे हम जाते हैं घूमने। तो ये चीज़ आपको समझ लें। अब देखिए, जब भारत में माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं उसी को नेपाल में सागर माथा बोला जाता है। नेपाल में उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सागर माथा बोलते हैं। और इसी को तिब्बत में चोमो लुंगमा बोलते हैं। तिब्बत में क्या बोलते हैं, चोमो लुंगमा बोलते हैं।
तो इस तरह से आपने देख लिया, इसके बारे में समझ लिए। सबसे पहले पीओके वाले क्षेत्र में नंगा पर्वत है। उत्तराखंड में जैसे ही आप आते हैं तो जहाँ पे आप घूमने जाते हैं, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब सारे जितने भी नाथ वाले हैं सब यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक है, नंदा देवी जो पार्क है वो भी यहीं पर, नंदा देवी जो पर्वत है वो भी यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहीं गलती करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, अब एक नामचा बरवा आता है, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो हमें जो समझाना था लाइन से एरिया वाइज हमने बता दिया आपको। तो सबसे पहले ऊपर आपको नंगा पर्वत पड़ता है, जैसे जैसे थोड़ा सा नीचे आते हैं उत्तराखंड आता है, फिर नेपाल आ जाता है। तो नेपाल में कौन कौन से पर्वत हैं लाइन से मैंने आपको बता दिया, अब इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसी तरह आता है मध्य भारत। ठीक है, ये भी देखिए, जितने भी आप टूरिस्ट करते हैं, जितने भी घूमने लोग जाते हैं वो सारे यहीं पर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये मध्य भारत और लघु भारत हिमालय भी बोलते हैं। हिमालय का ये जो भाग है ये पर्यटन के लिए, यानी घूमने फिरने के लिए, कपल्स के लिए, सब चीज़ के लिए घूमने फिरने के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यटन के लिए मशहूर है। और यहाँ की जो औसतन ऊंचाई जो है वो 1800 से 3000 मीटर है। बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होता है, लोग आराम से धीरे धीरे चढ़ जाते हैं। यहाँ पे लोग घूमने जाते हैं। आजकल जो बारिश का मौसम, इस मौसम में भी लगातार यहाँ पर लोग घूमने पहुँच रहे हैं। आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो वहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट की जो व्यवस्थाएं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इसी के पास आप देखते हैं, जो घूमने की बात हम करते हैं तो कौन कौन सा वो जगह है जहाँ पे हम जाते हैं, जो कौन कौन सा जगह है जो मध्य हिमालय, लघु हिमालय में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप बात करेंगे शिमला। देखिए, शिमला आप घूमने जाते हैं, शिमला भी कहाँ, मध्य हिमालय में है। ऐसे ही लघु कुल्लू मनाली आप जाते हैं, ये भी लघु हिमालय में ही है। मसूरी, नैनीताल, ये भी कहाँ पे, यहीं पर है। डलहौजी, रानीखेत, ये सब जगह कहाँ है, पर्यटन स्थल है यहाँ के मध्य हिमालय के। होता क्या है कि देखिए, इसमें होता क्या, देखिए ये जैसे मान लीजिए ये जो हमारा है एक पर्वत है और फिर यहाँ से दूसरा पर्वत हो रहा है, तो इनके बीच में जो ये जगह है, इसी बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं और यहीं पर जो है ये जगह बनाए गए हैं। शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत, ये सब जगह है। जहाँ पे देखिए फिगर में दिखा रहा है सोनमार्ग के बारे में, जहाँ पे अलग अलग ऐसे घास पाए जाते हैं जहाँ के घूमने में कुछ अलग ही आनंद आता है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। कश्मीर में क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। और ये सोनमर्ग, गुलमर्ग, देखिए सोनमर्ग का मैंने फिगर लिया हुआ है, देखिए कितना आनंददायक लग रहा है, कितना अच्छा लोकेशन दिख रहा है। तो ये सब जगह क्या है, मध्य हिमालय जो होता है मशहूर किसके लिए है, पर्यटन के लिए। यहाँ पर्यटन के लिए क्या है, मशहूर है ये। अब बात करते हैं सबसे लास्ट शिवालिक का। ठीक है, जब भी आप शिवालिक की बात करेंगे तो शिवालिक में आप देखेंगे कि ये हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, सबसे नया भाग है। युवा भाग के नाम से जाना जाता है शिवालिक हिमालय, या फिर बा हिमालय के नाम से भी बोलते हैं, जो पश्चिम से पूर्व तक तो फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई मात्र 1200 मीटर है। इसका विस्तार जो है पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत के म्यांमार बीच में सीमा बनाने वाली अराकाम पर्वत तक का भी है। बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। इस क्षेत्र में अनेक समतल घाटियाँ हैं जिसे हम दून और द्वार कहते हैं। ठीक है, यही जो शिवालिक हिमालय है, इसी में दून और द्वार नाम से बहुत ही समतल घाटियाँ हैं। जैसे आप द्वार का मतलब जैसे हरिद्वार, देहरादून, ये आप जगह जो देखते हैं वो कहाँ पे है, शिवालिक हिमालय या फिर बा हिमालय पे युवा भाग है, ये युवा भाग इसे बोलते हैं। और यहीं पर हरिद्वार, देहरादून, ये सब चीज़ की घाटियाँ पाई जाती हैं जिसका नाम होता है क्या, दून और द्वार कहते हैं, जैसे हरिद्वार और देहरादून। तो यहाँ पर भी आप टूरिस्ट के रूप में घूमना पसंद करते हैं। आजकल लगातार श्रद्धालु जो है हरिद्वार जाते हैं, देहरादून जाते हैं, कई जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये वो पार्ट है जहाँ पे लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। इसके बाद देखिए कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पर कलेक्ट किया है, जैसे मान लीजिए ट्रांस हिमालय है और बृहद हिमालय, तो इनके बीच में जो है एक जो लेयर बना हुआ है, इस लेयर को हम बोलते हैं सचर जोन। ऐसे बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के जो बीच का जो लेयर है उसे बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट।